बैक टू माय चैनल अकाउंटेंसी विद रूहानी। तो आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे +1 क्लास से रिलेटेड, दैट इज़ लेजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग। लेजर का मतलब क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल और स्पेशल सब्सिडरी पर्पस सब्सिडरी बुक्स। जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है, जो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं, वो सारी या तो हम जर्नल एंट्रीज उसके लिए पास करते हैं, या तो जर्नल बनाते हैं उनके लिए, या फिर हम लोग जो है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, मतलब या तो सेल्स बुक बनेगी, परचेज बुक बनेगी, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, या बुक्स बनाते हैं। ठीक है, तो जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन है या तो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या फिर स्पेशल मतलब सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जब हमने या तो जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया या फिर हमने सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप आता है, डैट इज़ लेजर। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड करी थी बिजनेस की, वो सारी हम जर्नल से या फिर सब्सिडरी बुक्स से उठाकर लेजर में हम लोग लेकर जाते हैं। लेजर को हम लोग जो है बुक ऑफ फाइनल एंट्री इज कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जो ट्रांजैक्शंस हमने जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में पास करी थी, सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमने जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में एंटर करी थी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, वो फाइनली इनकॉर्पोरेटेड इन द लेजर, की फाइनली वो जो है लेजर में हम लोग जो है लास्ट स्टेप जो होता है हमारा, लेजर में पोस्ट करते हैं उनको। ठीक है, वो सारी ट्रांजैक्शंस को हम इकट्ठा एक जगह जो है एक सेम अकाउंट में एक प्लेस पे हम लोग जो है लेजर में लेकर जाते हैं उन ट्रांजैक्शंस को। तो ये है लेजर का मतलब। इसके बाद आता है फॉर्मेट लेजर का, कि लेजर का फॉर्मेट क्या है। बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, डेट का कॉलम। 2 कॉलम्स बनेंगे, पहले तो डेबिट और क्रेडिट, ये जो है टी फॉर्मेट में होता है, और बीच में हम नेम ऑफ द अकाउंट लिखेंगे, जिसका भी अकाउंट बना रहे हैं उसका नेम आएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, जेएफ क्या आता है, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। तो एक हमारा डेबिट हो गया और एक हमारा क्रेडिट हो गया। जेएफ क्या आता है, जर्नल फोलियो, द पेज नंबर ऑफ द जर्नल और सब्सिडरी बुक फ्रॉम विच दैट पर्टिकुलर एंट्री इज ट्रांसफर्ड इज एंटर्ड। जो भी जर्नल जो भी हमने एंट्री कर रखी है जर्नल पे, ठीक है, अगर हमने सपोज कैश अकाउंट बनाया है, ठीक है, तो जितनी भी कैश की एंट्रीज होएगी, अगर मेरे पेज नंबर 3 पर मैंने जो है कैश से रिलेटेड जो है जर्नल एंट्री पास कर रखी है, ठीक है, तो वो पेज नंबर 3 क्या करूँगी, मैं यहाँ पर लिखूँगी, या तो अगर वो डेबिट साइड एंट्री बनती होगी तो यहाँ लिखूँगी, क्रेडिट साइड बनेगी तो यहाँ। तो पेज नंबर जो होगा जर्नल का, जो भी एंट्री मैंने इस लेजर में लेकर आई हूँ, ठीक है, तो जो जर्नल का पेज नंबर होगा वो हम जीएफ में लिखेंगे। इसके बाद आता है रूल्स ऑफ पोस्टिंग, कि पोस्ट कैसे करनी है, एंट्रीज को ट्रांसफर कैसे करना है। सबसे पहले आता है कि 2 सेपरेट अकाउंट्स शुड नॉट बी ओपन फॉर पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू सेम अकाउंट। फॉर एग्जांपल, अनिल का अकाउंट है करोल बाग का और अनिल का अकाउंट है चांदनी चौक का। तो अकाउंट जो है क्या है, अकाउंट का क्या नाम है, अनिल, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, अनिल का अकाउंट है, लेकिन एड्रेस जो है दोनों का अलग है, एक करोल बाग में है, एक चांदनी चौक में है, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बनाएंगे 2 अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, डैट इज अनिल अकाउंट। हम अनिल अकाउंट ही बनाएंगे, चाहे वो अलग अलग एड्रेस पे क्यों ना हो, ठीक है। तो पहला तो रूल हमारा ये आता है। इसके बाद आता है सेकेंड रूल, द वर्ड टू। जो भी हम लोग डेबिट साइड पे एंट्रीज करेंगे, ठीक है, उसके उन अकाउंट से पहले हम लोग जो है क्या लिखेंगे, टू। जो भी डेबिट साइड में हम अकाउंट्स को लिखेंगे, जो नाम लिखेंगे, उनसे पहले टू यूज करेंगे, और क्रेडिट साइड पे हम क्या यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे। थर्ड आता है, जो भी जर्नल एंट्री में अकाउंट डेबिट होगा वो ही अकाउंट हम लेजर में भी डेबिट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जर्नल अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो आप लेजर में जाके उसको क्रेडिट कर दीजिए, नहीं। जर्नल में अगर वो अकाउंट डेबिट हो रहा है तो लेजर में भी हम उसको डेबिट ही करेंगे। फोर्थ, अगर जर्नल एंट्री में अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है तो लेजर में भी हम उसको क्रेडिट ही करेंगे।
लास्ट आता है कि जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उनके आगे अकाउंट वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है, जैसे अनिल अकाउंट लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। या फिर जो भी पर्सनल अकाउंट्स होंगे, जो भी नाम होंगे पर्सनल अकाउंट्स का, उसके आगे मतलब उन वर्ड्स के आगे आपको, उन अकाउंट्स के आगे आपको अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कैश अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट नहीं है, तो कैश अकाउंट लिखना, अकाउंट वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, जैसे अकाउंट वर्ड लिखना पड़ेगा। अगर सपोज अनिल आ गया, टू अनिल, तो टू अनिल अकाउंट नहीं लिखना, टू अनिल भी आप लिख सकते हो। अब एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, ठीक है, कि लेजर का। ऑन 1 अप्रैल 2019 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000, पास जर्नल एंट्री एंड पोस्ट इट इनटू द लेजर। जर्नल एंट्री पास करनी है और लेजर में पोस्टिंग करनी है, वेरी इजी। हमने जो है क्या इसकी एंट्री बनेगी, हमने गुड्स को सेल करा कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। अब सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, 2 अकाउंट बनेंगे, 2 लेजर्स बनेंगे हमारे, जो लेजर में हमारे जो हैं, लेजर में हमारे 2 अकाउंट्स बनेंगे, डेट इज कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। अब ध्यान से देखिए, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट बन गया। अब कैश अकाउंट में आप देखिए, जो कैश अकाउंट है उसमें क्या है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, जर्नल में जो है कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। हमने अभी भी रूल पढ़ा कि जो भी अकाउंट डेबिट होगा जर्नल में, हमने लेजर में भी उसको क्या करना है, डेबिट। तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट, तो हमने जो है यहाँ पर भी उसको डेबिट करना है। तो डेबिट जब हम करेंगे तो जो भी उसके ऑपोजिट अकाउंट है, टू सेल्स अकाउंट लिखा हुआ है, तो टू सेल्स अकाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे डेबिट साइड, ठीक है। हमने ये क्या कर दिया, ये डेबिट करना है हमें अकाउंट, तो इसलिए हम टू सेल्स अकाउंट डेबिट लिख देंगे 20,000 डेट डाल के। जर्नल फॉलो यहाँ पे कोई पेज नंबर दिया नहीं हुआ तो हमने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। हमने कैश अकाउंट को भी क्या करा, डेबिट। ऐसी कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने, तो जो भी इसके रिस्पेक्टिव अकाउंट हमें गिवन है डेट इज टू सेल्स अकाउंट, उसको हमने एज इट इज डेबिट अकाउंट में लिख दिया, क्योंकि हमने कैश अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। ऐसे हमने बनाया सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट क्या है, जर्नल एंट्री में क्या हो रहा है, वो क्रेडिट हो रहा है, तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इसलिए जो उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट हमें क्या गिवन है, कैश, तो हम क्या करेंगे, बाय तरफ, क्रेडिट की तरफ हम जो है बाय कैश अकाउंट लिखेंगे 20,000, तो हमने यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट। तो आपको ऐसे पोस्टिंग करनी है। जर्नल एंट्री में जो सा भी अकाउंट, जैसे अगर एक डेबिट हो रहा है तो लेजर में भी डेबिट होगा, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट होगा, उसके जो भी रिस्पेक्टिव अकाउंट है हम उसको जो है रेफरेंस के तौर पर जो है वहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसमें जो है कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट था, हमने कैश अकाउंट का भी बनाया, लेजर में हमने कैश अकाउंट बनाया और सेल्स अकाउंट बनाया। कैश अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट, इसलिए हमने इसको डेबिट करने के लिए जो दूसरा अकाउंट हमें गिवन है सेल्स अकाउंट, उसको भी यहाँ पर लिख दिया, टू सेल्स अकाउंट 20,000 डेबिट में, क्योंकि हमने जो है कैश अकाउंट को डेबिट दिखाना है। ऐसे सेल्स अकाउंट को हमें क्रेडिट दिखाना है, तो बाय कैश अकाउंट 20,000 लिख दिया, ठीक है। तो ये है लेजर। अब ये जो था हमारा फर्स्ट पार्ट था लेजर का। सेकेंड पार्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक ले बाय बाय।